नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लिट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में कोशिश करेंगे कि डेली जीए 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया जाए। तो हेडिंग के लिए ओपनिंग अभी भी ऑन है, तो जो भी रिक्वेस्टेड है वह head@litmod.in पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पद्म कुमार एम नायर, तो यह बने चीफ एग्जीक्यूटिव NARC के। NARC क्या है? तो एक एंटिटी है, प्रपोज्ड एंटिटी फॉर टेकिंग ओवर बैड लोन्स, और किसके? प्रीडोमिनेंटली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, और इसे ही बैड बैंक बोला गया है, जो कि जून 2021 में चालू होने के जिसके आसार हैं। तो पहला तो हो गया। सेकेंडली, गूगल हैज लॉन्च्ड इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र पार्टनरशिप्स। तो अब आप चाहें तो गूगल पे के थ्रू इंडिया में रहते हुए सिंगापुर में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र अब पॉसिबल है विद रेमिटेंसेस फ्रॉम वाइज एंड वेस्टर्न यूनियन कंपनी। तो इनके साथ मिलकर यूएस पेमेंट ऐप ने एक साझेदारी की है, जिससे कि यह सब चीज़ें पॉसिबल है। मोदी G7 अटेंड नहीं करेंगे। तो G7 में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? वह हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। तो आप फिर से इन 6 को कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब के नीचे मीन्स जो भी कमेंट बॉक्स होता है उसमें ज़रूर लिखते। मूडी जो कि यूएस की एक रेटिंग बेस्ड एजेंसी है, इन्होंने फोरकास्ट किया है कि भारत का जीडीपी जो होगा वह 9.3 होगा फिनंशियल ईयर 22 में। और ग्रो एक कंपनी है, फिनटेक कंपनी। यह पहला कंपनी बन गया है जो कि इंटर करने जा रहा है भारत के म्यूचुअल फंड स्पेस में। और ये म्यूचुअल फंड स्पेस कितने का है? लगभग 32 ट्रिलियन एसेट मैनेज करता है यह स्पेस। तो म्यूचुअल फंड में जाने वाला है पहला फिनटेक कंपनी बन गया है ग्रो। अब देखते हैं अंडर विच स्कीम कैबिनेट अप्रूव्ड 18,000 करोड़ फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। तो किस स्कीम के तहत हुआ है? सही आंसर है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। आपको पता होगा। और ऐसा क्यों हुआ है? ताकि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन रेट बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन मार्च 2021। तो अभी जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से मार्च में IIP इंडिया का कितना था? तो इसका सही आंसर है 22.4%। तो आप देख सकते हैं इसमें IIP बेसिकली होता क्या है? तो यह इंडेक्स है जो कि दिखाता है ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी इन ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, और इसे NSO रिलीज करता है। बढ़ते हैं आगे। तो NSO मोस्पी के हिसाब से जो CPI है, रिटेल इन्फ्लेशन, वह अप्रैल में कितना रहा? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो महंगाई है, वह रहा 4.1%, ऑप्शन ए। और यह जो RBI का टारगेट है 4% ±2%, उसके अंदर ही है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ में 4.29%। बढ़ते हैं आगे। RBI ने सेड इट वुड बाई सिक्योरिटीज मैच्योरिंग बिटवीन 2024 एंड 2035 इन इट्स सेकेंड ट्रांच ऑफ डैश प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है जिसके अंदर ये सिक्योरिटी RBI बाई करेगी? तो वह है GSAP, मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्शन एक्विजिशन प्रोविजन। तो देख सकते हैं कि RBI ने कहा है कि इट विल बाई 35,000 करोड़ बॉन्ड्स अंडर द मार्केट इंक्लूडिंग द बेंचमार्क 10-year इंडेक्स। किस प्रोग्राम के अंदर? तो GSAP के अंदर, टू सॉफ्टन यील्ड्स। UN ने भी फोरकास्ट किया है, तो उसके हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी फोरकास्ट 2021 के लिए क्या रहेगा? सही आंसर है 5.4%। इंपॉर्टेंट है। और इसने भी एक वेस्ट रिपोर्ट रिलीज किया है, उसके हिसाब से भारत का जो इस साल फिजिकल ईयर में जो फोरकास्ट उन्होंने किया वो है 7.5%। मूडी का 9.3% का फोरकास्ट हमने देख रखा है। और अभी जो लेटेस्ट सेंसेक्स निफ्टी क्या चल रहे हैं देश में, आप उसको भी ध्यान में रखें, किसके प्राइसेस किस तरफ फ्लक्चुएट कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। द वेस्ट रिलीज्ड बाई UN, तो उसके हिसाब से इस फिनेंशियल ईयर का तो हमने देख लिया। 2022 में कितना रहेगा इंडिया का GDP? इसका सही आंसर है 10.1%। और वर्ल्ड फूड प्राइज अभी मिला है शकुंतला हरक सिंह को। तो किस लिए मिला है? तो रोल ऑफ एक्वेटिक फूड्स इन सस्टेनेबल हेल्दी डाइट्स के लिए। तो आप नाम याद रखना कि इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला है। और सॉफ्ट बैंक जो कंपनी है वह जापान के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करने वाली कंपनी बन गई है। इसने फोर्थ क्वार्टर में लगभग 37 बिलियन रुपए कमाए, 37 बिलियन US डॉलर, जो कि 4 ट्रिलियन के आसपास है, 4 ट्रिलियन। दोस्तों, आपको बताना है ऑप्शन कमेंट में कि $1 बराबर कितना येन होता है। और अभी एक साइक्लोन आ रहा है, मीन साइक्लोन टॉकटे माइट इंटेंसीफाई ओवर अरेबियन सी ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो आप इस साइक्लोन का बस नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कहाँ? तो अरेबियन सी के ऊपर। इतना ही इंपॉर्टेंट था आज के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।